इंटरमीडिएट आपने कंप्लीट कर लिया और इसके बाद आपके सामने बेशुमार ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसको आप जॉइन कर सकते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अपने जानने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछते हैं कि कौन सी फील्ड बेहतर है जिसको जॉइन करना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे आपको इस सिलसिले में गाइड करना चाहूँगा। और अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस फील्ड में है, लाइक अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग वगैरह की साइड पे आपने आना है, तो ये वीडियो आपके लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम आपको खुद यहाँ पे लगाना है, रिसर्च करनी है, ताकि आप एक बेहतरीन डिसीजन कर सकें। सबसे पहली बात, अगर बिजनेस फील्ड की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं। नंबर वन जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं वो है ग्रेजुएशन। चाहे आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीकॉम की तरफ मूव करें। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो होता है जी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का, जिसमें सीए, एसीसीए, सीएमए और इसके अलावा भी काफ़ी क्वालिफिकेशंस आप देखते हैं। अच्छा, किस फील्ड को ज्वाइन किया जाए, पहले हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं जिसकी बेसिस पे डिसीजन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। नंबर वन, चाहे पब्लिक सेक्टर में देखें, गवर्नमेंट या सरकारी नौकरियां आप कहते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो जॉब्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा आती हैं, किन लोगों को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ती है जॉब लेते हुए, और किन लोगों को ज़्यादा आसानी से जॉब मिल जाती है। उसके अलावा सैलरी पैकेजेस कहाँ पे भी ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में रह के अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना है इसकी फील्ड के रिलेटेड, तो क्या आप कर सकते हैं, वो कहाँ पे होगा। और पाकिस्तान से बाहर अगर आपने मूव करना है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या आपके लिए बेहतर होगा। तो ये पैरामीटर्स आपने पहले अपने सामने राइट डाउन करने होंगे। फिर आपने ग्रेजुएशंस और इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को लिखना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा कि भाई आपके लिए राइट क्या है, ग्रेजुएशन है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो इस सिलसिले में मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। नंबर वन पॉइंट, जिस तरह से आपको पता है, चाहे हम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, सैलरी पैकेजेस को देखें, जितनी जल्दी जॉब मिलती है, अगर हम इन दो तीन क्राइटेरियाज को देखें तो हमें पता चलता है आज के टाइम में कि ग्रेजुएट्स जिसमें बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीकॉम, जॉब तो आपको अल्लाह खैर करे अल्टीमेटली मिल ही जाएगी, बट आपको स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर है जो कि ग्रेजुएट्स का हर साल निकल रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में उस तरह से जॉब नहीं है। लाइक अगर 10 उन्होंने बंदे रखने हैं तो वहाँ पे हज़ारों लोग होंगे जो कि अप्लाई करने वाले होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें ग्रेजुएट्स के मुकाबले में जिनका बैकग्राउंड सीए, एसीसीए, सीएमए सा होता है, वो इजीली जॉब को ले पाते हैं। इजीली का मतलब ये नहीं कि भाई वो घर में बैठ जाते हैं और उनको जॉब मिल जाती है, ऑब्वियसली उनको भी स्ट्रगल करना पड़ती है। बट इन कंपैरिजन यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का उस तरह से मसला नहीं है जितना ग्रेजुएट्स में है। इसके अलावा सैलरी पैकेज को भी देखें तो हमें पता चलता है कि ग्रेजुएट्स के जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वो कंपेयर किया जाए तो कम होते हैं और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि अगर आप किसी भी दोस्त से या फैमिली से या सोशल मीडिया पे भी देखते हैं तो एटलीस्ट आपने ये ज़रूर देखना है कि भाई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ किन के लिए ज़्यादा हैं। तो आज से अगर हम 10, 15, 20 साल पहले देखें ना, तो इन ग्रेजुएट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। बीकॉम, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मास्टर्स जिसने किया हुआ है, उनको बहुत अच्छी जॉब्स की पैकेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। बट आजकल आप कोई भी जॉब के एडवर्टीजमेंट उठा के देख लें, असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड है, मैनेजर रिक्वायर्ड है जी, उसका बैकग्राउंड सीए हो, सीए फाइनल किया हो, एससीसीए फाइनल हो, इतने साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसको जॉब मिलेगी। ग्रेजुएट्स का जो उस तरह से डिमांड है ना, वो कम से कम होती जा रही है। मैं यहाँ पे डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप ग्रेजुएशन की तरफ ना जाएं, बल्कि यहाँ पे एक जो फैक्ट है उनको चेक करना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि अगर आपने पाकिस्तान से बाहर मूव करना है तो फिर आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है। बल्कि मैं यहाँ पे फ़ी वगैरह को भी डिस्कस करूँगा कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक प्रॉब्लम आया रिसेंटली, वो आपको पता होना चाहिए कि आप कहते हैं जी सीए बेस्ट है, सीए कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और मसला है कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। वहाँ पे डिमांड तो है सीए, एसीसीए वगैरह की सबकी, बट वो साथ आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगते हैं। अगर वहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। तो इसका भी एक तरीकाकार है, इंटरमीडिएट के बाद अगर आप डायरेक्टली सीए, एसीसीए स्टार्ट करना चाहें, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 साल डिग्री पहले कंप्लीट करना है और इसके बाद इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना है, तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये एक लंबा ऑप्शन है, लंबा रूट आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा इसके ऊपर। ये क्लियर हो जानी चाहिए बात। अच्छा,
इसके अलावा फ़ी को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। आप कहते हैं कि भाई मेरी अफोर्डेबिलिटी है, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर मैं जॉब हर जगह देखने को तैयार हूँ, तो आप एसीसीए को प्रेफर कर सकते हैं। वो कैसे कि उसकी पाकिस्तान में भी डिमांड है, ग्लोबली भी डिमांड है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। उसकी सिर्फ एग्ज़ाम देने की फ़ी 50-60 हज़ार है, सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने की फ़ी। लेकिन ग्रेजुएशन की जो कंप्लीट फ़ी होती है ना एसीसी की, जितना खर्चा एसीसी पे आएगा उससे थोड़ा सा कम ही आएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप कहते हैं जी मेरी अफोर्डेबिलिटी कम है, मुझे कोई उस तरह से सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन मैं मेहनती हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है CMA बाई ICMA पाकिस्तान। वहाँ पे आपके पास अगर पूरे 3 से 4 लाख रुपए भी हों और आप अपनी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें तो आप इस प्रोग्राम को पास कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में किसकी वैल्यू है, तो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। ठीक है, उसमें पैसा भी आपका इतना नहीं लगता, CMA से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इवेंचुअली अगर आप वो कंप्लीट कर लें तो आपकी डिमांड इंडस्ट्री में भी होगी और पाकिस्तान से बाहर भी होगी। एंड लास्ट जो था वो है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर भी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें, बिजनेस को आप सर्विसेज दें, अकाउंट्स, फाइनेंस, जो आपने काम सीखा है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है तो उस तरह से आपको ग्रेजुएशन सपोर्ट नहीं करेगी। बिजनेस स्टार्ट करने का मुराद ये है कि आप बिजनेस की ही सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिसमें टैक्स है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ऑडिटिंग है। उसके लिए फिर आपको CA की तरफ जाना पड़ेगा या CMA की तरफ जाना पड़ेगा या ACCA की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये वाले जो सारे ऑप्शंस हैं इनको देखा जाए तो मुझे ओवरऑल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक बेटर ऑप्शन लगता है अगर फ्यूचर और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। तो उम्मीद है मैं आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, देखें कि आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन है। पहले की पैरामीटर्स नोट डाउन करें, फिर आगे नाम लिखें, भाई ग्रेजुएशन है, ये मेरे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये इनके प्रोज हैं, ये इनके प्लस पॉइंट हैं, ये इनके नेगेटिव पॉइंट हैं, और एट द एंड जिसके पॉजिटिव पॉइंट हो आप उस फील्ड को ज्वाइन कर लें। अच्छा, लास्ट बात मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, ग्रेजुएशन की भी डिमांड है, ठीक है, बट अगर आपने चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से किया हो, जिस तरह लम्स, IBA, हैले, इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनके अलावा भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी डिमांड है, इनको प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेना, इनकी फ़ी वगैरह को देखा जाए तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है, आपको मेरिट पे आना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जिनको आपको सर्च करना है। कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।